अंग्रेजी मेला चैनल में आप सबका स्वागत है। लेट अस लर्न इंग्लिश। आज बात करेंगे हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। इसका जो पहचान होता है ता था तिथि तेथे या ये इत्यादि आता है वाक्य क्रिया के अंत में। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कार्य समान रूप से समाप्त हो गया है। हाँ, एक बार फिर सुनिए। ऐसे वाक्यों से यह बोध होता है कि भूतकाल में कार्य समान रूप से समाप्त हो गया है। इसको जो बनाने का नियम होता है वो सब्जेक्ट रहेगा, वर्ब का फर्स्ट सेकेंड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। हाँ, ये बिल्कुल सिंपल है। सब्जेक्ट रहेगा पहले, उसके बाद क्रिया का सेकेंड फॉर्म रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैं अंग्रेजी बोलता था। बोलता था, ये था है, बोलता था। तो यहाँ पे आई स्पोक इंग्लिश। आई सब्जेक्ट हो गया, स्पोक क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो गया, इंग्लिश ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। तुम अंग्रेजी पढ़ाते थे। यू टॉट मैथमेटिक्स। क्लियर। राम घर आया। राम केम टू हाउस। वह पत्र लिखा। ही रोट अ लेटर। वह पत्र लिखा। तो ही रोट अ लेटर। अब ही सब्जेक्ट हो गया इसमें। रोट क्रिया का सेकेंड फॉर्म हो गया और पत्र ऑब्जेक्ट हो गया। अब निगेटिव देखते हैं। निगेटिव बिल्कुल ही सिंपल है। इसको बनाने का जो नियम है वो है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं अंग्रेजी नहीं बोलता था। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। एक बात ध्यान में रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव हो, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो, उसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा। केवल पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जो अफर्मेटिव बनता है उस अफर्मेटिव में ही केवल पास्ट इंडेफिनिट वर्ब का सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर। तुम गणित नहीं पढ़ाते थे। यू डिड नॉट टीच मैथ। नोट, सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग होता है या प्रयोग करते हैं। ओके, क्लियर। सभी सब्जेक्ट के साथ पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव सेंटेंस में डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर सब्जेक्ट कुछ भी रहे, चाहे फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड पर्सन रहे या थर्ड पर्सन रहे, सभी सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट का ही प्रयोग किया जाता है। ओके। इंट्रोगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने का बहुत ही सिंपल सा नियम है। पहले डिड लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। एग्जाम्पल है, क्या तुम जानते थे। डिड यू नो। क्या तुम पढ़ते थे। डिड यू रीड। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं। रूल है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम नहीं जानते थे। इसको बनाएंगे, डिड लगा देंगे, डिड लग गया, सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट लगा गया, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ओके। डबल इंट्रोगेटिव देखते हैं। इसको बनाने का जो नियम है वो WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। एग्जाम्पल देखते हैं। तुम क्यों जानते थे। व्हाई डिड यू नो। तुम कहाँ पढ़ते थे। वेयर डिड यू रीड। ओके। डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव देखते हैं। इसमें WH वर्ड लगाएंगे, फिर डिड लगा देंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम गणित क्यों नहीं पढ़ते थे। तुम गणित क्यों नहीं पढ़ाते थे। व्हाई डिड यू नॉट टीच मैथ। ओके, क्लियर। प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।